Moving on and shifting our focus to the national capital now. Delhi LG has written to the Delhi government over the vehicle ban. Delhi LG has written to the government saying, and I quote, put EOL vehicle ban rule on hold, file a review petition in the Supreme Court. End-of-life vehicles ban put on hold in Delhi. The Delhi Chief Minister, Rekha Gupta, has come out to say that ban on the decision on hold after consultation. So this is what we are looking at. This is a developing story that we have been keeping a track of in the national capital. And with that, let's quickly cut across and take a look at what has exactly been said by the Delhi Chief Minister before we proceed. देखिए, जब ये CAQM के द्वारा आदेश दिया गया कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तभी हमारे मन में लगातार दिल्ली की जनता के लिए चिंता समा गई थी। पिछली सरकारों ने कभी पॉल्यूशन पे काम नहीं किया और उसके कारण से बार बार कोर्ट की लताड़ भी उन्हें पड़ती रही। आखिरी में आके कोर्ट को और एनजीटी को स्वयं निर्णय लेकर के इस तरह के कठोर आदेश देने पड़े। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने खुद पत्र लिख करके CAQM को ये ज्ञान दिया कि दिल्ली में इस समय इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। With that, Sushant Mehra joins us on the broadcast to bring us more details. Sushant, a very good afternoon to you. आप हमें डिटेल्स बताइए अभी और क्या जानकारी मिल रही है। दिल्ली LG ने दिल्ली गवर्नमेंट को एक चिट्ठी भेजा है इस पूरे मामले के बारे में कि ये जो बैन है उसको अभी होल्ड पर रखा जाए। देखिए श्रेया, जब ये 1 जुलाई से ये पूरा एंड ऑफ व्हीकल नियम जो है वो लागू हुआ था, उसके बाद से ही सरकार को तमाम जो RWS हैं, पेट्रोल पंप एसोसिएशन हैं, वो लगातार ये बात कर रही थी कि इस पूरे नियम को इम्प्लीमेंट करना दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि 3 तारीख को दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के CAQM को जो है वो पत्र लिखा और कहा कि इसमें जो ANPR कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं पेट्रोल पंप से, उसमें तकनीकी खराबी है। इसके साथ साथ दिल्ली और NCR में इस नियम को 7 नवंबर में लॉन्च किया जाए ताकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लेवल को कम करने में पूरी तरीके से सरकार जो है वो कारगर काम जो है वो कर सके। तैयारियां अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी एंड ऑफ लाइफ जो है वो दरअसल उनकी उम्र के आधार पर नहीं बल्कि उनके फिटनेस के आधार पर होनी चाहिए कि उनका पोल्यूशन का लेवल क्या है। यही वजह है अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार को पत्र लिख करके कहा है कि इस एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को लेकर के फिलहाल अभी थोड़े दिनों तक के लिए इसको रोका जाए, स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसकी द्वारा समीक्षा के लिए याचिका जो है वो दिल्ली सरकार दायर करे। ये दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को लिखा है। इसके साथ साथ जो दिल्ली के में CAQM के अध्यक्ष हैं उनसे भी दिल्ली सरकार जाकर के अनुरोध करे कि ये जो पूरा मामला है इसको फिलहाल जो है वो स्थगित किया जाए। यानी दिल्ली वालों को एक राहत देने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये जो आदेश है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, CAQM जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है और दिल्ली सरकार जो है और दिल्ली पुलिस दोनों ही बॉडीज हैं जो इसको पूरी तरीके से दिल्ली में इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन सीधे तौर पर अब दिल्ली सरकार और जो LG है उन्होंने ये पत्र लिख करके साफ तौर पर कहा है कि इशारों में कि अभी फिलहाल जो है दिल्ली वालों को एक फौरी राहत जो है वो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के जो नियम थे उसको लेकर के राहत जरूर मिली है। जी सुशांत, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, दैट वाज the details, the updates we are getting on this very piece of information and a developing story that we have been bringing to you, and we'll keep a track of how things unfold in the upcoming days. But for now, that is all we have for you.